नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने काम को लेकर व्यस्त होंगे। दोस्तों आज वीडियो हम सितंबर के महीने में जो लगाई जाने वाली टॉप फसलें हैं जिनको लगाकर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे इस वीडियो पर। तो सारी जानकारी आपको डिटेल में होगी, कौन सी वेराइटी लगाना है, समय कौन सा रहेगा, इस सारी जानकारी हम इस वीडियो पर कवर करेंगे। तो आप इस वीडियो को दोस्तों अंत तक जरूर देखें और वीडियो के अंत में आपको वेराइटी के बारे में बताऊँगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों आपका समय बहुत कीमती है, इसलिए यदि आप इस वीडियो को थोड़ा तेज़ स्पीड में देखना चाहते हैं तो ऊपर जो 3 डॉट दिख रही हैं आपको वहां पर क्लिक करें और स्पीड के ऑप्शन को चयन करें। स्पीड है उसको आप 1.25 गुना 1.5 गुना तक कर सकते हैं, तो कम समय पर ज़्यादा जानकारियां देख पाएंगे। दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, यदि इस चैनल पर आपको कोई भी वीडियो पसंद आता है, कोई भी जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और आप चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सितंबर के महीने में कौन सी फसल लगाएं ताकि हमें मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो सितंबर के महीने में दोस्तों बरसात थोड़ी मध्यम हो जाती है, बरसात खत्म नहीं होती है मगर थोड़ी मध्यम हो जाती है। तो जितने भी ब्लाइट वाले जो रोग आते हैं वो थोड़ी कम हो जाते हैं। हमारे ऐसी फसलें जिन पर रोग ज़्यादा आता है बारिश के मौसम पर, ऐसी फसलों को आप थोड़ा अगर लेट लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको रोग भी कम आएंगे और आपको उत्पादन भी ज़्यादा इसमें मिलेगा। तो इन फसलों में सबसे पहले हम बात करते हैं टमाटर। दोस्तों आपके पास यदि नर्सरी तैयार है तो आप जो टमाटर की फसल को लगा सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया समय है। इस समय पर लगाई हुई टमाटर की जो फसलें होती हैं वो आप देखते हैं कि इन पर रोग जो है काफ़ी कम आता है, और रोग जब कम आता है तो हमें इसमें बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो आप जो नर्सरी अगर तैयार है आपके पास तो नर्सरी लगा लें। दूसरा, यदि आपके पास नर्सरी तैयार नहीं भी है तो अभी भी समय है आपके पास, आप पूरे सितंबर तक टमाटर की फसल लगा सकते हैं, इसमें अभी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी फसल दोस्तों बैगन। बैगन भी जिन किसान भाई ने अभी नहीं लगाया है, यदि उनके पास नर्सरी तैयार है तो आप बैगन, और हमें थोड़ी सी राहत मिल जाती है बरसात से, ठीक है। तो आप बैगन लगा रहे हैं, ये जो बैगन निकलेगा वो अक्टूबर के महीने से आपका स्टार्ट होगा और दीपावली के बाद आप देखते हैं कि शादी विवाह हमारे चालू हो जाते हैं, तो उस समय पर बैगन की डिमांड काफ़ी होती है। तो आप जो है ऐसी वैरायटी का चयन करें जिनके शादी में ज़्यादा डिमांड होता है। जैसे हरे बैगन जो है हमारे, उसकी शादी में डिमांड काफ़ी चलती है, और एक छोटी काली वाली भट्टी जो होती है हमारी, उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अभी के समय पर जो आप बैगन लगाते हैं वो बहुत बढ़िया समय है इसका। फूड ब्लॉट और सूट ब्लॉट से जो आप जो है काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं अगर इस समय पर लगाते हैं। बरसात जब होती है तो फूड बरर और सूट बरर की समस्याएं काफ़ी देखने को मिलती है। यदि आप अभी लगाते हैं तो फूड बरर और सूट बरर की समस्या जो है काफ़ी कम आएगी। इसे नियंत्रित करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि बारिश जो है हमारे स्प्रे को प्रभावित करती है। जब बारिश कम होगी तो आप स्प्रे अच्छे से दे पाएंगे, उसके जो रिजल्ट है वो आपको ज़्यादा मिलेंगे बरसात की अपेक्षा। तो आप बैगन की फसल का भी चयन कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों होता है, और आप देखते हैं कि बारिश जब भी ज़्यादा होती है, जैसे एंथ्रेक्नोज, आपका डाउनी मिल्डी, पाउडरी मिल्डी, ये सारी जो बीमारियां हैं वो आपकी आती हैं। तो यदि आप शिमला मिर्च को अभी के समय में लगाते हैं तो बरसात कम होने के कारण आपकी जो फसल है वो स्वस्थ रहेगी, आपको मेंटेनेंस जो है इसमें कम आएगा। यदि आपके पास नर्सरी तैयार हो तो आप शिमला मिर्च की खेती अवश्य करें। इसकी जो उत्पादन है आपका वो अक्टूबर के महीने में आपको स्टार्ट हो जाएगा, तो आप देखेंगे आपको रेडी बढ़िया मिलेंगे, क्योंकि उस समय पर दोस्तों शादी विवाह का सीजन चलता है तो इसकी डिमांड काफ़ी होती है। वैसे भी शिमला मिर्च की जो डिमांड है वो 12 मासी होती है हमारी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। शिमला मिर्च अभी भी आप लगा सकते हैं, अभी आपको पीछे नहीं हुए हैं। इसके बाद दोस्तों गोभी में आप फूल गोभी भी लगा सकते हैं और पत्ता गोभी भी लगा सकते हैं। यदि इस समय पर फूल गोभी लगाते हैं तो जो हमारे पत्ते गलने की जो समस्या आती है ना, और जो फूल हमारा लाल हो जाता है बरसात के कारण, वो समस्याएं आपकी कम आएंगी अभी लगाने पर, ठीक है। इल्लियाँ भी काफ़ी कम आएंगी, आपका कवरेज है स्प्रे का वो काफ़ी बढ़ जाएगा, आप स्प्रे अच्छे से दे पाएंगे, बरसात के कारण स्प्रे आपको प्रभावित नहीं होगा, आप जो स्प्रे देते हैं वो धुलेगा नहीं, तो आप देखेंगे आपकी जो दवाइयाँ हैं वो कम लगेगी और दूसरा उसके रिजल्ट भी हमें ज़्यादा मिलेंगे। तो इस तरीके से आप गोभी की खेती करते हैं। तो गोभी की खेती भी दोस्तों अभी आप बढ़िया समय है, आप इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको रेट भी बढ़िया मिलेंगे और आपको मेंटेनेंस भी कम आएगा। और आप देखते हैं कि दीपावली के समय में और दशहरा के समय में आप रिकॉर्ड उठा के देख लें तो गोभी के जो रेट हैं आपको 30 रुपये के जी से ज़्यादा ही मिलेंगे होलसेल पर, ठीक है। आप किसी भी साल का आप एवरेज निकाल के देख लें, लगभग 20 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये से ऊपर ही मिलेगी आपके इसके रेट, ठीक है। तो इस समय जो लगी हुई गोभी है उसके रेट बढ़िया मिलते हैं। जी सर दोस्तों, धनिया एक ऐसी फसल है कि यदि इसके रेट मिल गए आपको, और रेट मिल जाते हैं,
अभी क्या है कि सारे किसानों की जो ज़मीनें हैं, एक तो कुछ ज़मीनें ऐसी होती हैं जहाँ पर हम धनिया की खेती कर ही नहीं पाते। कर इसलिए नहीं पाते क्योंकि काली मिट्टी वाली ज़मीन होती है, वहाँ पर ना आप ट्रैक्टर चला सकते हैं, ना मिट्टी को सुधार सकते हैं। तो ऐसी ज़मीन पर धनिया की खेती या अन्य खेती करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप जो है कई ज़मीनों पर धनिया की खेती नहीं कर पाएँगे। दूसरा ये कि जहाँ पर धनिया की खेती होती भी है तो पता चला आपने पहले ही इसमें फसल दूसरी प्लान कर ली है। जिन किसान भाइयों के पास अभी ज़मीन खाली हो वो धनिया की खेती कर सकते हैं। कम समय वाली फसल है और ज़्यादा मुनाफा देने वाली फसल है। तो कुछ रोग आते हैं धनिया पर तो उसको आप नियंत्रण ज़्यादा कर लेते हैं तो आपको रेट उसके धनिया के बढ़िया ही मिलेंगे। फसल दोस्तों खीरा, खीरा एक ऐसी फसल है जो कि 12 मासी आपको रेट मिलते हैं उसके। अभी के समय में मैं आपको देख रहा हूँ, इस साल मैंने देखा हूँ हर साल की अपेक्षा, हर साल तो हमें ऐसा भी मौका आता था कभी कभी कि आप सीज़न पर आपको 5 रुपये किलो भी खीरा बेचना पड़ता था। लेकिन मैंने इस समय देखा कि इस साल पूरे समय का देखें रिकॉर्ड आप तो आपको 10 रुपये के जी से नीचे हमारा खीरा कभी बिका नहीं है। मार्केट पर आप देखें डिमांड देखें, उसकी डिमांड काफ़ी है क्योंकि दोस्तों सभी किसान भाई कोई टमाटर पर डाइवर्ट हो रहा है, कोई बैंगन पर डाइवर्ट हो रहा है। तो शॉर्ट टाइम वाली जितनी फसलें हैं इनका क्रेज़ अभी काफ़ी है। क्रेज़ से मेरा मतलब क्रेज़ तो लंबी फसलों का है क्योंकि टमाटर के रेट पिछली बार मिले थे, सभी किसानों को सब टमाटर की तरफ भाग गए वो। लेकिन जो किसान भाई रुके हुए हैं, जो किसान भाई यदि खीरा की फसल लेते हैं, जो शॉर्ट टाइम वाली फसलें ले रहे हैं, तो उनमें मुनाफा कमाने के चांस हमारे बढ़ जाते हैं। तो ये बेस्ट समय है, एक फसल आप निकाल सकते हैं। हाँ, ठंड में आपको ज़मीन खाली रखनी पड़ेगी, ठंड में खीरा नहीं हो पाएगा, सिर्फ एक ही फसल आपकी हो पाएगी क्योंकि ठंड के समय पर बेल वर्गीय वाली जितनी फसलें हैं वो नहीं हो पाती हैं अच्छे से। तो खीरा की आप एक ही फसल ले पाएंगे। यदि आप सितंबर में लगाते हैं तो अक्टूबर लास्ट में आपका स्टार्टिंग हो जाएगी हार्वेस्टिंग। इसके बाद पूरा नवंबर आपकी हार्वेस्टिंग होगी, दिसंबर में आपकी ज़मीन खाली हो जाएगी। इसके बाद फिर आप दूसरी फसल का प्लान कर सकते हैं। आप उसमें चाहे तो मटर भी लगा सकते हैं और आप चाहें तो उस बेड को बिगाड़ के बना के और फिर से जो हमारी जनवरी वाली जो फसलें होती हैं, जनवरी फरवरी जो फसल लगाते हैं उन फसलों की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। किसान भाइयों की यदि मल्चिंग पुरानी हो, ऐसा लगता है उनको कि वो अप्रैल तक नहीं चल पाएंगे, तो वो किसान भाई जो है खीरा की फसल 15 सितंबर के बाद जो फसलें लगाई जाती हैं मटर की वो अर्ली कहलाती हैं, यानी अतिथि फसलें होती हैं। और 15 अक्टूबर के बाद जो फसलें लगती हैं वो समय जो है बढ़िया होता है। लेकिन समय बढ़िया तो होता है अक्टूबर के महीने के बाद का, मगर हम देखते हैं कि उसके जो रेट है वो मध्यम रहते हैं, ज़्यादा भी कम नहीं होते मगर फिर भी मध्यम होते हैं। सितंबर के महीने में जो मटर की फसल लगाई जाती है और यदि वो उसका मेंटेनेंस बढ़िया रहा और बारिश अगर आपके हिसाब से थोड़ा सा कम हो गई ना, तो आप देखेंगे कि मटर की जो फसल के रेट हैं वो आपको काफ़ी तगड़े मिलेंगे और मुनाफा भी आपको काफ़ी मिलेगा। भराव है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और दूसरा एक और बात मैं आपको बता दूं कि मटर में कभी भी आप बिना बीज उपचार के सीड को ना लगाएं। बिना बीज उपचार के सीड यदि आप लगाएंगे तो बारिश का समय है दोस्तों, उसमें शुरुआत से ही फंगस चालू हो जाता है। उसमें एक और समस्या आती है पाउडर मिल्डी की, ठीक है। तो पाउडर मिल्डी के लिए आप जो है सल्फ़र का स्प्रे कर सकते हैं, आप टेबिकोनाजोल का स्प्रे कर सकते हैं, तो आप देखेंगे आपकी जो मटर की फसल है वो बढ़िया होगी। लेकिन यदि आप बेड विधि से और कर लेते हैं तो आपको जो मटर की फसल है वो बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी और उसमें रोग भी कम आएंगे, ठीक है। आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि उसमें जल भराव ना हो। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी अगली फसल तब। अगली फसल है दोस्तों बीन्स। बीन्स का अभी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हमारे रेट बीन्स के मिल रहे हैं। ये भी शॉर्ट टाइम फसल है, आपकी 50 से 60 दिनों में आपकी स्टार्ट हो जाती है और अगले 2 महीने तक आपकी फसल चलती है। उत्पादन की हम बात करते हैं तो उत्पादन भी इसका लगभग हमने तो 10 से 12 टन ले चुका है। तो 10 से 12 टन आप एवरेज मान के चलें, 10 टन एवरेज मान के चलें आप उसमें, तो 10 टन का एवरेज आपको मिलता है और आपको 20 रुपये के रेडी मिलते हैं, तो आपको 2 लाख रुपये आपको मिलते हैं फसल के। और यदि हम उसको 1 लाख रुपये उसमें खर्च भी मान लें तो आपको कम से कम 1 लाख रुपये बचत आपको हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बीन्स की खेती भी करते हैं तो आप देखेंगे कि आप अच्छा खासा मुनाफा इसमें कमा सकते हैं। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें। ये आपका अपना चैनल है और हमारे चैनल पर पहले से ही काफ़ी जानकारियाँ उपलब्ध हैं, ठीक है। तो वीडियो को बनाते समय बारिश चालू हो चुकी है, आप देखें मौसम आज काफ़ी सुहाना है। दिन भर बहुत गर्मी रही और अभी जब बारिश हो रही है तो बहुत ठंडक महसूस हो रही है। अन्य मौसम का आनंद लेते हुए हम आपको जानकारी देते हैं, थोड़ी फटाफट देंगे, थोड़ी जल्दी से देंगे। आप जो वैरायटी है मैं आपको बता रहा हूँ वो नोट डाउन करें फटाफट, ठीक है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। आपको टमाटर की वैरायटी, टॉप वैरायटी आपको मिल जाएगी। आप चैनल पर जो पहले से वीडियो उपलब्ध है उनको देख सकते हैं। बैगन की भी वैरायटी हमने बता चुका है, आप उनको देख सकते हैं। आप गोभी के बारे में भी हमारे वीडियो हैं, आप गोभी को देख सकते हैं। तो खीरा के लिए तो आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएंगे, देख सकते हैं।
चलिए दोस्तों, आप वीडियो के बेसिस बात तरफ बढ़ते हैं। तो बेसिस बात दोस्तों हम आपको वैरायटियाँ बताएंगे, कुछ गिनी चुनी वैरायटियाँ हैं जो हमने देखा है कि उसके जो उत्पादन क्षमता है वो भी ज़्यादा है और उसके रेट भी हमें मार्केट पर मिलते हैं। देखो दोस्तों, उत्पादन की अकेले की बात नहीं होती, जो वैरायटियाँ हैं वो आपकी मार्केट पर उसकी डिमांड होनी चाहिए। डिमांड यदि होती है तो उसके रेट आपको 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। जब 2 पैसे आपको रेट ज़्यादा मिलेंगे तो आपको मुनाफा भी ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टमाटर की। तो टमाटर में साहो वैरायटी बहुत बढ़िया, सिंजेंटा कंपनी की, अभिलाष बहुत बढ़िया वैरायटी है, दुर्ग बहुत बढ़िया वैरायटी है। तो अभी के समय आप अर्ली वैरायटी का चयन करें। यानी आप 212 BNR का जो आप पीछे देख रहे हैं हमारे, उसको लगा सकते हैं। इसके पीछे तरफ हमारा राजागन लगा हुआ है श्रीराम बाई सीट का, उसको भी आप लगा सकते हैं। आप BNR का हर्ष भी लगा सकते हैं जो कि हरे कलर में आता है, गोल शेप में आता है। वहीं आप का लगा सकते हैं जो कि BNR 212 के सेगमेंट का है, मगर उसका कलर जो है हरा है, यानी कि साइज वही आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी अगली फसल की। तो अगली फसल है दोस्तों गोभी। तो गोभी आप 15/22 सिंजेंटा कंपनी की, उसको लगा सकते हैं। और इसके बाद आप वाइट क्रिस्टल जो कि सकाटा कंपनी का थी, इसको भी आप लगा सकते हैं अभी के समय के लिए। ठीक है, गोभी के लिए अब आपको बता दूं कि आप कंपनी वाले संपर्क करें, कौन सी वैरायटी है, किस महीने के लिए है, इसके बाद ही आप लगाएं। ठीक है ना, हमारी बातों में आपको ज़्यादा आना, क्योंकि अभी हम वीडियो बना रहे हैं, पता चला आप 2 महीने बाद देख रहे हैं, तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन सी वैरायटी किस समय के लिए है। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली फसल की। तो अगली फसल दोस्तों धनिया BNR मुस्कान लगा सकते हैं। कलर सीड का एक बढ़िया वैरायटी आती है जो कि हाइब्रिड सीड है, बहुत बढ़िया वैरायटी, उसको आप लगा सकते हैं। खीरा में आप पद्मिनी लगा सकते हैं, सेमिनिस कंपनी की आप क्रस लगा सकते हैं, BNR की खुशी लगा सकते हैं, आप नैनम सीड की रोहन सोहन चियाताई कंपनी के लगा सकते हैं। आप इसमें से कोई भी एक वैरायटी लेते हैं तो आपको जो है इसके उत्पादन क्षमता बढ़िया मिलेगी और इसकी डिमांड भी मार्केट पर मिलेगी आपको। इसके बाद हम बढ़ते हैं मटर की। तो मटर में आप GS10 लगा सकते हैं, आज़ाद 3 लगा सकते हैं, अर्किल लगा सकते हैं। इनमें से कोई भी एक सीड लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको इसके रिजल्ट बढ़िया मिलेंगे, उत्पादन बढ़िया मिलेगा। अगली फसल दोस्तों शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च में आप आशा लगा सकते हैं, क्लाउड सीड का इंदिरा लगा सकते हैं सिंजेंटा कंपनी की, और डेलीसा लगाते हैं आप सकाटा कंपनी की, तो आपको उसकी बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। बीन्स की हम बात करते हैं तो बीन्स में अंकुर सीड की गोमती आती है, बहुत बढ़िया वैरायटी है जो कि मीडियम साइज में आती है। इसके बाद केसरी आती है जो कि लंबे साइज में आती है, इससे हम स्नैक बीन या लॉन्ग बीन्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद शॉर्ट बीन्स में यानी कि फर्रा सेगमेंट में, छोटी बीन सेगमेंट में आता है आपका मोरेलेडा जो कि सेमिनिस कंपनी की, बहुत बढ़िया वैरायटी है। इसकी डिमांड भी मार्केट पर है और इसमें शाइनिंग भी बहुत बढ़िया है हार्वेस्टिंग के बाद, और आपको रेट भी बढ़िया मिलेंगे। तो इस तरीके से आप जो फसलें मैंने आपको बताई हुई थी, 7 फसलें थी, 7 फसलों में से मैंने आपको सारी वैरायटी बता दी हैं। आप किसी भी एक वैरायटी का चयन करें और अपने फार्म पर लगा लें, यकीन मानिए आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के ना तो आपको पैसे लगते हैं और ना मुझे पैसे मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय